गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की सीरीज़ में आप लोगों के सामने कुछ प्रश्नोत्तर हम आपसे डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? ए 570 ईस्वी में, बी 622 ईस्वी में, सी 642 ईस्वी में या फिर डी 670 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है ए 570 ईस्वी में। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। यहीं पर 570 ईस्वी में इस प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। इसी कारण यह स्थान अनुयायियों का पवित्र स्थल है। इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मक्का कहाँ स्थित है? ए सीरिया, बी ईरान, सी इराक या फिर डी सऊदी अरब। तो इसका राइट आंसर है डी सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया? यूनानियों द्वारा, रोमन वासियों ने, सी चीनियों ने या फिर डी अरबों ने। इसका राइट आंसर है डी अरबों ने। ऋग्वेद में उल्लेखित भरत कबीले के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। परंपरा अनुसार दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? ए 647, बी 1013 या फिर सी 711। तो इसका राइट आंसर है डी, इनमें से कोई नहीं। भारत में पहला आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में एक अभियान दल भेजा गया, परंतु वह पराजित हुआ और मारा गया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? ए 713 ईस्वी में, बी 716 ईस्वी में, सी 712 ईस्वी में या फिर डी 719 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है सी 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनी, सी मोहम्मद बिन कासिम या फिर डी मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर है सी मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे? ए गजनी, बी गौर के, सी अरब के। तो इसका राइट आंसर है सी अरब के। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था ए तुर्क, बी मंगोल, सी अरब या फिर डी तुर्क अफगान। इसका राइट आंसर है सी अफगान। मोहम्मद बिन कासिम एक अरबी था। वह इराक के राजा अल हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था। जिस समय उसने सिंध पर आक्रमण किया उसकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ए अल्पतगीन, बी महमूद, सी सेबुक्तगीन या फिर डी इस्माइल। इसका राइट आंसर है ए अल्पतगीन। गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था। गजनी वंश का अन्य नाम यामिनी वंश भी है। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, जिसका विस्तार हिंदुकुश पर्वतमाला तक था। अगला क्वेश्चन है, कथन ए महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कथन आर वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासक की स्थापना करना चाहता था। इनमें से सही आंसर है सी। ए सही है परंतु आर गलत है। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, परंतु इन आक्रमणों का उद्देश्य भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना ही नहीं था, बल्कि लूटपाट करना भी था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ए धंग, बी विद्याधर, सी जयशक्ति या फिर डी डंक। तो इसका राइट आंसर है बी विद्याधर। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ए हसन निजामी, बी उत्पी, सी फिरदौसी या फिर डी चंदबरताई। तो इसका राइट आंसर है बी उत्पी। महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था।
वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उद्बी था। उसने किताबुल यामिनी तथा तारीख़ यामिनी नामक ग्रंथ की रचना की। अगला क्वेश्चन है, शहनामा का लेखक फरिश्ता किसके दरबार से संबंधित था? ए सुबुक्तगीन, बी महमूद गजनबी, सी मोहम्मद गौरी या फिर डी अलप्तगीन। तो इसका राइट आंसर है, इसमें इसकी व्याख्या देखेंगे इस प्रश्न की। इसमें दे नहीं रखा राइट आंसर, इसकी व्याख्या देखेंगे। क्योंकि शहनामा के लेखक फरिश्ता नहीं है, वो फिरदौसी हैं और यह महमूद गजनबी के दरबार का प्रसिद्ध विद्वान कवि था। यहाँ पे जो प्रश्न में दे रखा है, ये प्रश्न में मिस प्रिंट हुआ है, फरिश्ता नहीं है, फिरदौसी है। यह महमूद गजनबी के दरबार का एक प्रसिद्ध विद्वान कवि था। इसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। इस प्रकार इसका संभावित उत्तर क्या होगा? बी होगा। जबकि फरिश्ता ने तारिक ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी नामक किताब लिखी है। तो इसका राइट आंसर है क्या? इसका राइट आंसर फिरदौसी होगा। अगला क्वेश्चन है, शहनामा के लेखक, ये तो पता ही है आप लोगों को, फिरदौसी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। ए अबुल फजल, बी अब्दुल कादिर बदायूनी, सी अलबरूनी या फिर डी तारासिको। इसका राइट आंसर है सी अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अलबरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। वो खीवा प्राचीन ख्वारिज्म देश का रहने वाला था। वह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अलबरूनी मात्र इतिहासकार ही नहीं था, उसके ज्ञान और रुचियों की व्याप्ति जीवन के अन्य क्षेत्रों तक थी, जैसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्म और धर्मशास्त्र। इन्हीं रुचियों ने उसे भारत के तत्कालीन धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति के बारे में ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ए फरिश्ता, बी अलबरूनी, सी अफीक या फिर डी इब्न बतूता। तो इसका राइट आंसर है बी अलबरूनी। अगला क्वेश्चन है, अलबरूनी भारत में आया था ए 9वीं शताब्दी ईस्वी में, बी 10वीं शताब्दी ईस्वी में, या सी 11वीं शताब्दी में, या डी 12वीं शताब्दी में। तो इसका राइट आंसर है सी 11वीं शताब्दी में। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ए इब्न बतूता, बी अलबरूनी, सी अमीर खुसरो, डी फरिश्ता। तो इसका राइट आंसर है बी अलबरूनी। निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। बी उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। सी वह संस्कृत का विद्वान था। डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। इसका राइट आंसर है ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनबी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ए भीमराज प्रथम, बी भीमदेव, सी मूलराज, डी जयसिंह सिद्धराज। तो इसका राइट आंसर है बी भीमदेव। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1026 ईस्वी के समय यहाँ का शासक भीमदेव प्रथम था। महमूद मंदिर से अतुल संपत्ति लूटकर भारत से लौट गया। महमूद के जाने के बाद भीमदेव प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ए मोहम्मद बिन कासिम, बी महमूद गजनबी, सी शेरशाह, डी अकबर। इसका राइट आंसर है बी महमूद गजनबी। संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनबी ने जारी किए थे। महमूद गजनबी द्वारा जारी चांदी के सिक्के के दोनों तरफ दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रालेख अंकित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी तक उत्तर भारत को जीता? ए जलालुद्दीन
मकबरनी, बी गजनी का महमूद, सी सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी या फिर डी चंगेज खान। तो इसका राइट आंसर है सी सियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, महमूद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? ए भीमदीप्ति ने, बी पृथ्वीराज चौहान ने, सी जयचंद ने, डी पृथ्वीराज द्वितीय ने। इसका राइट आंसर है बी ए भीम सेकंड ने। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? ए तराइन का युद्ध, बी तराइन का युद्ध 1992, सी चंदावर का युद्ध 1994 ईस्वी में, डी कन्नौज का युद्ध। इसका राइट आंसर है सी चंदावर के युद्ध में। 1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गहड़वाल राजा जयचंद को पराजित किया था। चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? ए पृथ्वीराज चौहान, बी जयचंद, सी कुमारपाल या फिर डी भीमदीप्ति। तो इसका राइट आंसर है बी जयचंद। अगला क्वेश्चन है, ग्यारह सौ चौरानबे के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? ए कुमारपाल, बी जयचंद, सी गोविंदराज, डी भीमदीप्ति। तो इसका राइट आंसर है बी जयचंद। युद्ध जिसमें भारत ने मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? ए तराइन का प्रथम युद्ध, बी तराइन का द्वितीय युद्ध, सी पानीपत का प्रथम युद्ध, डी पानीपत का द्वितीय युद्ध। इसका राइट आंसर है बी तराइन का द्वितीय युद्ध। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण मुसलमानों की जीत हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें, नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर प्राप्त करें। ए चंगेज खान, सेकंड महमूद गजनवी, थर्ड मोहम्मद गौरी, फोर्थ तैमूर। इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? ए मोहम्मद गौरी, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी अकबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तजाउद्दीन अल्दौज, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी समुद्दीन इल्तुतमिश या फिर डी नसरुद्दीन ख्वाजा। इसका राइट आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में इकता प्रथा स्थापित हो गई। 1192 से 1206 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तर भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी या फिर डी अल्दौज। इसका राइट आंसर है सी बख्तियार खिलजी। अगला क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? ए मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दान खिलजी। इसका राइट आंसर है सी बख्तियार खिलजी। आखिरी क्वेश्चन है, नालंदा विहार का विध्वंस किया था? ए बख्तियार खिलजी ने, बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सी मोहम्मद बिन तुगलक ने, डी अलाउद्दीन खिलजी ने। तो इसका राइट आंसर है ए अलाउद्दीन खिलजी ने। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।